चलो आ जाओ। देखो बालक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे। क्या? सेट पढ़ेंगे। यहां से तुम्हारे एग्जाम में कितने, अभी क्लास 11th का एग्जाम है ना, तो कितने एमसीक्यू आएंगे यहां से? सेट चैप्टर से अप्रोक्स 3 एमसीक्यू आएंगे। अब 3 में हम फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये 2 में हम क्या कह सकते हैं? फिक्स। 2 तो फिक्स है बालक, 3 में भी ना दे, 2 दे दे, लेकिन कितना आ सकता है? कितना? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 2 तो फिक्स है। ठीक है, तो आज के सेशन अगर पूरा देखोगे ना, तो तुम्हारे सेट अप्रोक्स हम पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न तुम्हारा क्या है? देखो, पहला प्रश्न दिया है सेट ए मेरे पास दिए हैं, सेट बी दिए। क्या दिए हैं? सेट ए और सेट बी दिए। ये मेरे पास दिया है, क्या दिया है? देखो बालक, 1 2 3। तुम्हारे पास सेट बी दिया है 3 4 5। जब भी तुम्हारे पास सेट दिया रहेगा ना, तो तुम मुझसे कितना प्रश्न पूछ सकता है ये बताते हैं। पहला प्रश्न पूछता है ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। दूसरा आता है ए यूनियन बी। क्या? ए यूनियन बी आता है। ओके, तीसरा तुम्हारे पास आता है क्या? ए माइनस बी। तीसरा क्या पूछेगा? ए माइनस बी। इसी तरह का एक प्रश्न तुम लोग से पूछ देगा और उसके ऑप्शन दे देंगे। क्या? उसके ऑप्शन दे देंगे। बालक, इंटरसेक्शन का मीनिंग समझो। इंटरसेक्शन का मीनिंग वो होता है कि दोनों में कॉमन क्या है? क्या? कॉमन। क्या? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो, दोनों में कॉमन क्या है? क्या एक इसके पास है, एक इसके पास है? नहीं, तो कॉमन नहीं कहलाएगा। 2 इसके पास है, 2 इसके पास है नहीं है, तो 2 भी कॉमन। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, यानी 3 कॉमन आ गया। क्या आ गया? 3 कॉमन। उसके बाद देखो, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है नहीं, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है नहीं, तो कॉमन कितने आए? 3। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे पास है। लेकिन अगर ये यूनियन बी बोले, तो ये यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं पता है? सभी एलिमेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सभी एलिमेंट लिख देते हैं, दोनों के। सभी एलिमेंट किसका? दोनों के। सभी एलिमेंट दोनों के। तो देखो, ए के पास कितने? 1 2 3, तो इसके पास लिखो 1 2 3। अब बी के पास क्या है? 3 4 5, लेकिन 3 तो हम पहले लिख दिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 और 5। हम लोग क्या यहां देखें, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, यानी 3 इसके पास भी था, 3 इसके पास भी था, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे। हम लोग यहां भी इंक को बचाएंगे। अब आता है ए माइनस बी। स्टूडेंट को ये दिक्कत करता। एक चीज बताओ, तुम अपने लाइफ से किसी को हटाना चाहते हो तो क्या करते हो? एलिमिनेट करते हो ना, माइनस करते हो। तो क्या किसी को तुम माइनस करते हो तो क्या वो बचा रहता है तुम्हारे पास? नहीं बचा रहता है। तो तुम किसको माइनस कर रहे हो? बी को ना। बी को माइनस कर रहे हो ना, तो यहां बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यहां बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो किसका एलिमेंट आएगा? ए का एलिमेंट आएगा। किसका एलिमेंट आएगा? ए का एलिमेंट आएगा। यानी बी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5। 3 4 5 यहां कभी आ सकता है क्या? नहीं। तो ए के पास क्या बच जाता है 3 4 5 के अलावा? 1 2 1 2, तो 1 2। तुम बोलेगा 3 कहां लिखे? क्योंकि बी के पास 3 था, तो 3 को हटा दिए हम अपने लाइफ से। अपने लाइफ से हम 3 को हटा दिए। जिसको घटाओगे उसका एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। देखो 1 2 बी में है क्या? कहीं नहीं है। और जिससे घटा रहे हो उसी का एलिमेंट रहेगा। देखो 1 और 2 1 में होगा। ठीक है, बट इट। तो ये रहा तुम्हारा पहला प्रश्न। इतने प्रश्न तुमसे पूछ सकते हैं। अब आता है दूसरा। हमारे पास जो सेट होते हैं बालक, सेट जो होते हैं उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। सेट को लिखने के कितने तरीके? 2 तरीके। एक तरीका को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होते हैं टेबुलर। टेबुलर फॉर्म। एक होते हैं बिल्डर फॉर्म। क्या होते हैं? बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तुम लोग गांव तरफ से आए हो ना, गांव तरफ बिल्डर लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं ना। बिल्डर लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। तो जहां तुमको बिल्डिंग बनाना पड़े उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। और जहां तुमको टेबल दे दे, टेबल मतलब जानते हो पहाड़ा? पहाड़ा, तो पहाड़ा तुमको ऐसे रहते हैं ना, 1 2 3 ऐसे ही रहता है ना, तो इसको पलट के दे दे ऐसे 1 2 3, यानी जहां एलिमेंट दे दे उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जहां हमारे एलिमेंट नहीं रहते,
जहां एलिमेंट को बनाना पड़ता है, बिल्डर का काम करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्डर फॉर्म। अब देखो मेरे पास ये चीज दिया है, क्या ये एक सेट दिया, ये एक सेट दिया है, क्या बोला है? एक्स है, एक्स नेचुरल इवन नंबर है। एक्स कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और क्या बोल रहा है? एक्स जो है लेस देन 10 है। क्या यहाँ एलिमेंट दिया है क्या? अब बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा है कि एलिमेंट दिया कि क्या दिया। जब भी एलिमेंट दिए रहते हैं ना बालक, तो ऐसे रहते हैं 1 2 3 कॉमा के साथ रहते हैं। क्या कॉमा कहीं यूज है? यानी एलिमेंट नहीं दिया है मेरे पास। तो यहां हम लोग को ये बिल्डर फॉर्म में दिया है, यानी यहां से हमको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। अब बनाओ बालक, एक्स कैसा नंबर है? देखो एक्स कैसा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12। तो लिखो 2 4 6 8 10 12, और ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहां एक्स क्या बोला? 10 से छोटा चाहिए, बराबर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो 10 से छोटा कौन होगा? 8 6 2 4 ना। तो एक बंदा लिखेगा 8 6 2 4। एक बंदा ऐसे लिख दिया, एक बंदा ऐसे लिख दिया 2 4 6 8। तो भैया कौन सही होगा? दुइयो सही होगा। यह सही है और यह सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि सेट में हम एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, खाली रिपीट नहीं करना। सेट में हम एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, खाली रिपीट नहीं करना। हल्का सा पानी लेके आ जाए तो सेट में हम एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या आया? 2 4 6 8। तो यहां कहां है ऑप्शन? 2 4 6 8, 2 4 6 8। समझ में आया? अब इसको अगर तुम इससे करना चाहते हो ना, किससे? ऑप्शन से करना चाहते हो, तो ऑप्शन से करना बहुत इजी है। देखो ऑप्शन तुम तभी कर पाओगे जब तुमको समझ में आएगा, ठीक है? तो इतना हम पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। ऑप्शन क्या बोला है? देखो एक्स क्या होनी चाहिए? 10 से छोटा, 10 के बराबर कभी हो सकता है क्या? तो 10 यहां क्यों रखे हो भाई? 10 यहां क्यों रखे हो? खत्म हो गया। एक्स कैसा नंबर है? इवन। तो 1 3 5 7 क्यों रखे हो भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? हम ऑप्शन से तभी करते हैं जब हम लोग को एलिमिनेट करने के लिए आता हो। जिंदगी में जब तुम हटाना सीख जाओगे ना, तो तुम आराम से ऑप्शन को भी हटाना सीख जाओगे, ठीक है? तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अब मेरे पास आता है कौन सा प्रश्न? यूनिवर्सल सेट। क्या आया है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होते हैं बाबूजी। क्या होते हैं? बाबूजी। यूनिवर्सल सेट होते हैं सभी के बाबूजी, सभी के बाबूजी। तुम्हारे पास जितने सेट हैं वो सब के बाबूजी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हम तुम्हारे पास एक सेट दे दें, ए बी दे दें, एक सेट दे दें ए, एक सेट दे दें बी, ई आई दे दें। अब ये सब दोनों के तुमको बाबूजी लिखने, क्या लिखने हैं? बाबूजी। तो तुम लोग को पता है ना बाबूजी क्या होते हैं? सभी एलिमेंट जिसके पास रहता है। तो बाबूजी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आएगा, बी आएगा, ई आएगा, आई आएगा। तुम्हारे पास बाबूजी के पास अनंत गुण हो सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सभी सेट के सारे एलिमेंट जिसमें होते हैं, सभी सेट के सारे एलिमेंट जिसमें होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है पता है बालक? ब्रह्मांड। क्या होते हैं? ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड क्या होते हैं? जिसके पास सभी चीज होते हैं। तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ब्रह्मांड में खाली नेचुरल नंबर है बालक? सभी नंबर है, होल नंबर भी तो है। तो ये खत्म हो गया। एम्प्टी सेट, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है भाई, ये गलत कर रहे हो। सबसेट ऑफ एवरी सेट, नहीं बालक, सबसेट तो बेटा होते हैं। क्या यूनिवर्सल सेट कभी सबसेट हो सकता है? बाप कभी बेटा बन सकता है? बन सकता है, रियल लाइफ में बन सकता है। हमारे दादाजी के, हमारे बाप के भी बाप है ना। तो ये सब तीनों खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन क्या है? सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। यानी वह सेट जिसके पास सभी एलिमेंट हो, दुनिया में जो भी चीज है सभी एलिमेंट हो, खोटा पिपरी तिपरी ये सब किसके पास है? ब्रह्मांड के पास है। तो उससे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। आ जाओ आगे देखो, यहां देखो क्या बोला? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। क्या है? नो एलिमेंट। नो एलिमेंट कहने का मतलब क्या होते हैं? जिसके पास एलिमेंट है ही नहीं, यानी वो बेटा कैसा है? बेढंगा है। हम बताए थे ना अभी। तो नो एलिमेंट वाले सेट को हम क्या कहते हैं? जिसकी ये सेट है, इसके पास नो एलिमेंट है ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। आकाश कैसे बोल रहा है पता है? कि आंसू भैया नो एलिमेंट है तो इसके 0 लिख दीजिए ना। बालक ये नहीं,
ये जीरो एक एलिमेंट है, इसके पास एक आदमी है, जीरो आदमी है, तो इसे हम नो एलिमेंट कभी भी नहीं बोलेंगे। नो एलिमेंट कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट और कुछ भी नहीं लिखेंगे। और इसी को लिखने के लिए एक और तरीके हैं जिसको तुम क्या लिख सकते हो? हाई। क्या? हाई। समझ में आ गया? तो जो नो एलिमेंट है उस सेट को क्या कहेंगे? इसका स्पेशल नाम है, इसे हम बोलते हैं एम्पटी सेट। क्या? एम्पटी सेट। इसके बहुत नाम है, 3-4 नाम है, तुम्हारे एग्जाम में वह सब नाम दे देता। पहला एम्पटी सेट होता है, दूसरा होता है नल सेट, नल सेट, और तीसरा होते हैं वॉइड सेट। ये सब तीनों नाम अलग हैं, इंसान एक ही है। ये सब तीनों का मतलब क्या होते हैं? जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। तो नो एलिमेंट वाले को हम क्या बोलेंगे? एम्पटी सेट। समझ में आया? लेकिन अब तुम्हारे पास 3 चीज बच गए हैं। सिंगलटन सेट किसे कहेंगे? सिंगलटन मतलब क्या होता है? सिंगल लो, तो जिसके पास एक एलिमेंट हो, जिसके पास एक एलिमेंट है, जैसे कि ए है, इसके पास कितने एलिमेंट है बालक? एक एलिमेंट। इसके पास बी है, कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट। तो जिसके पास एक एलिमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। अब आता है एक फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। दूसरा क्या आता है? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें नंबर तुम गिन सकते हो कि कितना आदमी है, एक परिवार में कितने आदमी। जैसे कि इसमें अगर हम बोलें तो कितना आदमी है? एक आदमी है ना। एक ऐसे एलिमेंट दे दे, ए ई आई ओ यू, इसमें कितने आदमी हैं? 5 आदमी है ना। तो क्या तुम गिन पा रहे हो? तो मतलब फाइनाइट है तभी तो गिन पा रहे हो। तो जिसके हम एलिमेंट को गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। और जिसके एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। जैसे कि एक सेट लिख दें, पृथ्वी पर जितना जानवर है, क्या तुम गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट। या तुम्हारा मन ऐसे कर रहा है 1 2 3 4 चलते हैं, बालक तुम करोड़ तक पहुंचेगे, क्या आगे नहीं है? आगे भी तो क्या गिन पाओगे इसको? नहीं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट। अब आते हैं हम लोग यही प्रश्न को एनालिसिस करने वाले थे। ये वाला प्रश्न बढ़िया है, यहीं से एक एमसीक्यू फिक्स आएगा। क्या आएगा? एमसीक्यू जो पूछता है, एक तुम्हारे पूछते हैं सबसेट से। किससे? सबसेट से। सबसेट से। दूसरा पूछता है किससे? पावर सेट से। किससे? पावर सेट। दोनों एक ही चीज है। देखो एक ही चीज तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन दोनों का ताल्लुक एक ही चीज से, दोनों का ताल्लुक एक ही चीज से। पहले हम लोग सबसेट को समझते हैं, फिर पावर सेट को समझते हैं। सबसेट कोई भी सेट का बेटा होता है। सबसेट का नाम क्या है? सन होते हैं। किसी का सन होता है, बेटा होता है। जैसे कि बाय चांस तुम्हारे आंसू भैया हैं, ये तुम्हारे क्या है? आंसू भैया। या आकाश को लिखते हैं, यार आकाश रियल में हैंडसम है, AKASH, मेरे से ज्यादा है आकाश। देखो आकाश क्या है? आकाश जो लड़का है वो हैंडसम भी है और तेज भी है। तेज को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट है। आकाश हैंडसम भी है, आकाश तेज भी है। अब आकाश का जो बेटा होगा बालक, कितना बेटा करोगे जी? चलो जो भी हो सकता है। अच्छा आकाश तुम हैंडसम हो, तुम तेज हो, तुम है, हम दो हमारे गिन लो ना। आजा देखो आकाश तुम हैंडसम हो, तुम तेज हो, तो क्या पता यार तुम्हारा बेटा सिर्फ और सिर्फ हैंडसम होगा, तेज नहीं होगा। क्या पता तुम्हारा बेटा हैंडसम नहीं होगा, सिर्फ तेज होगा। क्या पता तुम्हारा बेटा एकदम तुम्हारे ऊपर गया हो कि एकदम बाप जैसन फेस भी है और बाप जैसन दिमाग भी है। लेकिन क्या पता बालक एक बेटा तुम्हारा बेढंगा भी निकल जाए, जिसके पास ना फेस है ना दिमाग है। तो तुम्हारे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बालक? 1 2 3 और 4। और जिसके पास कुछ नहीं रहता उसे अभी हम क्या बोले थे? हाई। जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं? हाई। तो ये इंसान के कितने सबसेट हैं? 1 2 3 और 4। 4 है ना, 4 सबसेट है। तो यहां से एक चीज हम लोग समझेंगे, क्या फाई सभी का सबसेट कहलाएगा? तुम बोलोगे बेढंगा बेटा सभी का हो सकता है भाई, हो सकता है ना। तो फाई क्या होगा? सभी के सबसेट कहलाएंगे। अच्छा एक चीज देखो, क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम नहीं है ना? तो क्या सभी इंसान खुद के बेटा के जैसा हो सकता है ना? यानी सभी इंसान सबसेट हो सकता है खुद का, ये खुद का बेटा भी हो सकता है।
तो ये चीज क्या कहलाएगा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद के सबसेट हो सकते हैं। हमेशा तुम्हारे एग्जाम से ये पूछते हैं कि एवरी फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सभी के सबसेट होते हैं, फाई सभी के बेटा होता है, ठीक है। अब आ जाओ पावर सेट क्या होते हैं भैया, पावर सेट क्या होते हैं। ये सब सभी इंसान को एक अगर सेट के अंदर बंद कर दोगे ना तो वही पावर सेट कहलाएगा। पहला क्या आया फाई, तो फाई लिख दो। दूसरा क्या है, हैंडसम आया है। तीसरा क्या आया है, इंटेलिजेंट आया है। चौथा क्या है, दोनों आया है। इसको क्या बोले हैं हम, सेट बना दो। क्या बना दो, सेट बना दो। ये तुम्हारे क्या आ गए, पावर सेट आ गए। यहां एक चीज देखो, पावर सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ये सेट होते हैं। क्या पावर सेट में कभी ऐसा चीज आ सकता है क्या, बताओ, नहीं आ सकता। पावर सेट में जब भी आएगा ये वाला लेके आएगा, समझ में आया। पावर सेट में जब भी आएगा ये वाला लेके आएगा एलिमेंट अपने पास। देख रहे हो ये भी लेके आया, देख रहे हो ये भी लेके आया, देख रहे हो ये भी लेके आया। तुम बोलेगा ये कहां लेके आया, तो अभी तो हम बताए थे कि फाई कभी भी ये वाला रखता नहीं है, क्योंकि ये अपने खुदे बता रहा है कि हम खाली हैं बालक, तो इसीलिए ये लेके आता है क्या, फाई नहीं लेके आता है। तो पावर सेट में जितने भी चीज होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न आता है, इसके पास 2 एलिमेंट था तो कितने सबसेट बने, 4। अगर तुम्हारे पास एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन सकते हैं, ये देखो, एक है तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं बालक। मेरा बेटा बेढंगा निकल सकता है, पहला चीज। मेरा एक गुण है तो एक ही गुण आ सकता है क्या, और हो सकता है। तो अगर एक एलिमेंट रहता है तो कितना, 2। एक एलिमेंट रहता है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 एलिमेंट रहता है तो नंबर ऑफ सबसेट 4। तो यहां आ जाओ, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं नंबर ऑफ सबसेट, क्या, नंबर ऑफ सबसेट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखना, टू दी पावर n, समझ में आ गया। देखो बालक, टू दी पावर n, अब तुम बोलोगे n क्या है, n होते हैं कितना आदमी है, और कितना आदमी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कितना आदमी है, 1 और 1 2, तो 2 का पावर 2 करो तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 और 4। यहां 2 का पावर कितना आदमी है, 1, तो कितना आएगा 2, देखो 1 और 1 2। अब तुमसे प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि ये एक सेट है, ये क्या है, सेट है, और इसके पास 20 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है। तो सबसेट कितना होगा इसका, तो तुम क्या बोलोगे, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20। आंसर हो गया, ओके। अच्छा, यहां एक चीज हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये एक सेट है ना, इसके सबसेट 1 2 3 4 हैं। हम बोलेंगे कितना में कितने सबसेट ऐसे हैं जो खाली नहीं है, जो खाली नहीं है। अच्छा, कितने सबसेट हैं जो खाली हैं, एक खाली है ना, बेढंगा बेटा। तो यहां बताओ, यहां कितने सेट होंगे जो खाली होंगे, एक ही होगा ना, एक ही होगा, यानी भरल कितना होगा, टोटल में से एक कम, टोटल में से एक कम। अब देखो यहां भरल कितना होगा, भरल कितना होगा 3, और एक क्या होगा, खाली। तो तुम लोग से ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है, कैसे पूछेगा, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। क्या पूछा, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। तो एम्पटी कितने होते हैं, 1, खाली कितने होते हैं, 1। तो टोटल में से 1 को घटा देंगे, टोटल में से 1 को घटा देंगे। और अगर इतना नहीं कर पाओगे ना तो एक ही चीज देखना, सबसेट खाली छुच्छे आएगा। छुच्छे मतलब बुझते हो ना, कुछ लेके नहीं आएगा, तो 2 का पावर n लगाना, और सबसेट के आगे कुछ आम इमली कटहल बैगन दिख जाए, आम इमली कटहल बैगन दिख जाए, तो हमेशा 1 को घटा देना। समझ में आया बालक। तो सेम चीज यहां भी देखो बालक, पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, आकाश के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना। तो तुम पावर सेट का फॉर्मूला भी क्या लिखोगे, 2 का पावर n, 2 का पावर n। हम बोलेंगे बिना खाली वाला बताओ, तो बिना खाली वाला 1 2 3, तो उसमें से 1 घटा दोगे। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है बालक। हाँ, एक प्रश्न हम दे रहे हैं, ये एक सेट है,
जिसमें है ए ई आई ओ यू, एक सेट है जिसमें है ए ई आई ओ यू। अब यहां से तुम्हारे पहला प्रश्न क्या है पता है? पहला प्रश्न नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। दूसरा है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ एम्पटी सबसेट, नंबर ऑफ एम्पटी सबसेट। चौथा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, किसमें? पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सेट इन पावर सेट, पावर सेट। अब देख बालक, ये सब प्रश्न के लिए हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5, ये कितना है? 5। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट को मैथ में बोला है कार्डिनल नंबर। क्या? कार्डिनल नंबर। क्या है? कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर n, यानी 2 के पावर 5, यानी कितना? 32। समझ में आया? अब देखो नॉन एम्पटी बोला है, मतलब खाली कितने नहीं होते? एक नहीं हो, एक एक तो खाली रहता है। तो एक को खाली करेंगे तो 32 में से एक को घटाएंगे तो कितना? 31। अब बोल रहा है कि खाली क्या रहता है? एम्पटी मतलब खाली क्या रहता है? एक होता है बेढंगा बेटा ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेढंगा बेटा, बेढंगा बेटा। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो हम बोले ये और ये सभी एक ही होते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 32। और इसमें कितने, कितना आदमी खाली नहीं रहता? 31 को, क्योंकि एक आदमी खाली रहता है। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया भाई तो आराम से एक एमसीक्यू तुमसे कोई नहीं रोक सकता। देखो क्या बोला है, देन पावर सेट हैज हाउ मेनी एलिमेंट, पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे? 2 के पावर n एलिमेंट होंगे, होंगे ना। तो एलिमेंट कितने? 1 2 3, यानी 2 के पावर 8, सॉरी 2 के पावर 3 यार, 2 के पावर 3, तो टोटल 8। 8 कहां है? सी में। समझ में? ये सब बन जाएगा ना। ये सब प्रश्न देखो वाला। अब तुमको हम अभी सबसेट बताए थे, तो सबसेट जैसे कि हम बोले ए और बी, बी सबसेट है, बी सबसेट है, यानी बी बेटा है ककर ए का। तो इसको हम लिखेंगे कैसे भैया? इसको हम लिखेंगे कैसे? तो जो बेटा रहेगा ना उसको ऐसे लिख देना, बेटा तरफ, जैसे कि बाबूजी तरफ मुंह खुलल रहेगा, बाबूजी तो बड़ा होता है ना, तो जो सबसेट होते हैं ऐसे लिखते हैं, बी सबसेट है ए का। तो यहां क्या देखो, ये सबसेट है बी का, फिर क्या बोल रहा है? बी सबसेट है ए का। तो क्या ऐसा हो सकता है बालक? होगा कब? जब ए और बी दोनों एक ही चीज होगा। हम ही बोल रहे हैं हम इसका बाप है, और हम ही बोल रहे हैं हम इसका बेटा है, मतलब भाई तुम अकेले ही हो। ठीक है। तो ये बराबर बी होते हैं। जब ये बी के सबसेट होते हैं, बी ए के सबसेट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये बराबर क्या होता है? बी। ठीक है, इतने ही समझो तुम। ठीक है, आ जाओ बालक। देखो ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। क्या बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए के पास 3 एलिमेंट हैं, बी के पास 2 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? आ जाओ देखो, ए के पास 1 2 3 एलिमेंट है, बी के पास कितने? 4 और 5, 2 एलिमेंट है। अब बोला एक को क्रॉस करो बी के साथ, तो एक बंदा कितने के साथ रिश्ता बनाएगा? 1 और 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, टोटल 6। तो टोटल कितना होगा? 6। और नहीं समझ में आएगा तो ये सब दोनों को गुना कर देना, 3 दूना 6। समझ में आ गया? समझ में आ गया बालक? यूनियन का प्रश्न है तो इसको बनाएंगे क्या? ये तुम्हारा होमवर्क है। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट को लिखते हैं, क्या रिपीट करते हैं क्या? नहीं। तो 1 2 2 3 है, यानी 1 2 3 होंगे, और 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ओके। अब क्या बोला है?
सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। तो देखो बी सी डी वॉवेल होते हैं क्या, एक्स वाई जेड होते हैं क्या, ए बी सी होते हैं क्या, नहीं। तो ए ई आई ओ यू। एक यहां ऑप्शन ऐसे रहता, ई में ऑप्शन हम ये दे दे रहे हैं, ए ई आई, तो क्या ये कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वॉवेल 5 होते हैं, आप तीनों को लिखे। समझ में आया बालक? ये देखो प्राइम नंबर, अच्छा तुम लोग जानते हो प्राइम नंबर क्या होते हैं? हाँ, प्राइम नंबर को हिंदी में तुम लोग अभाज्य संख्या बोलते हो, खुद से कटे। तो एक प्राइम है कि क्या है, एक ना ही प्राइम है ना ही भाज्य है, ना एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना। आ जाओ, तो देखो हम लोग से क्या बोला पता है, बताओ क्या यहाँ हम लोग को बिल्डिंग तैयार करना पड़ रहा है, बिल्डिंग बनाना पड़ रहा है, यानी ये किसमें है, बिल्डर फॉर्म में, ये किसमें है, बिल्डर, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स एक प्राइम नंबर है, लेस देन कहने का मतलब 10 से कम है, 10 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, 10 से कम है। तो 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, पहला होता है 2, 3, 5, 7, कोई 9 बोलेगा कि रे, 9 नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 भी है, इसके 9 भी हैं, इसके 3 भी हैं। समझ में आ गया? तो ये 9 होगा क्या, नहीं, तो मेरा क्या होगा 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, क्या बोला है, 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो यहां से तुम्हारे पास एग्जाम में आते हैं ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट। दो आदमी कब जुड़ता है, जब उसमें कुछ तो कॉमन मिलता है ना भाई, यानी कोई गुण मिल रहा है तभी तो हम लोग ज्वाइंट होते हैं। तो देखो ज्वाइंट सेट क्या होते हैं, ये बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, क्या कोई चीज ये सब दोनों का मिल रहा है, तुम बोलोगे 2 भी मिल रहा है सुबिया, 3 भी मिल रहा है ना, तो इससे हम कहते हैं ज्वाइंट सेट। यानी अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कुछ निकले, दोनों में कुछ कॉमन निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेट। और डिसजॉइंट किसे कहते हैं, जब ए और बी में कुछ कॉमन निकालें तो हमको कुछ भी नहीं मिले, और कुछ भी नहीं मिले उसे फाई, खाली मतलब फाई। जैसे कि एक एलिमेंट ए है, एक सेट ए है, 1 2, बी है तुम्हारे पास 3 4, क्या ये सब दोनों मिल सकता है क्या, कोई गुण मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट। अब बोला क्या डिसजॉइंट क्या होगा, दे हैव सेम एलिमेंट, नहीं भाई सेम एलिमेंट होगा तो मिल जाएगा ना। देयर इंटरसेक्शन इज इम्पटी, हाँ दोनों के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, इम्पटी, खाली आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आ रहा है, एग्जाम में बना लोगे। बालक ए माइनस बी दिया है, क्या नहीं बना पाओगे, क्या बी का एलिमेंट आएगा क्या, यानी 2 और 3 कहीं दिखेगा क्या, नहीं 2 नहीं दिखेगा भैया, 2 नहीं दिखेगा, 3 भी नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये एग्जाम में करने का तरीका, अभी ए माइनस बी बताएं तब ऐसे तुम समझ जाओगे ना कि बी वाला, बी को घटा रहे हैं, मतलब बी वाला एलिमेंट कहीं नहीं दिखना चाहिए भैया, बी यहां था यहां था यहां तक हट गया, एक ही ऑप्शन आया। समझ में आया? अब बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो बालक, 1 2 3 4, क्या ये लिखते जाओगे, क्या कभी ये रुकेगा, तो जो रुकता नहीं उसे हम फाइनाइट बोलते हैं कि इनफाइनाइट, तो क्या यहां इनफाइनाइट है ना। आओ भाई, ये 1 और 2 है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, बताओ आकाश नंबर ऑफ सबसेट, 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 1 एलिमेंट और 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 4, तो कितना है 4। क्या इसके सबसेट लिख पाओगे आकाश, अगर हम लिखने बोल दे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम ये बोलोगे कि सभी के बेटा बेढंगा होते हैं तो बेढंगा बेटा को लिखे, फिर उसके बाद एक गुण वाला तो एक गुण 1 है तो एक गुण 1 आएगा, फिर दोसरका गुण वाला तो दोसरका गुण 2 है तो दोसरका गुण 2, फिर एकदम बाबूजी पर जाएगा तो बाबूजी क्या है 1 और 2 है तो 1 और 2, लिख लोगे ना भाई। बालक देखो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं तुमको, किस में लिखने हैं, बिल्डर फॉर्म में। क्या बोला है तुमको, 1 2 3 बोला, एक्स एक नंबर है जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा -1 -2 होते हैं ना भाई, तो क्या -1 -2 है क्या, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया।
इवन नंबर, 3 इवन नंबर है नहीं है ना, तो ये भी खत्म हो गया। x क्या बोल रहा है 10 से बड़ा, क्या ये सब 10 से बड़ा है, तो ये भी खत्म हो गया। ये क्या बोल रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3, यही ना होते हैं। आकाश 0 होता है क्या, नो, 0 होल नंबर, 0 होल नंबर पूर्ण संख्या, तो 0 आएगा क्या, नहीं, यानी यही चीज है, यही चीज को ऊपर में बिल्डिंग बना दिया, यही चीज को ऊपर में बिल्डिंग बना दिया। समझ में आया बालक? देखो कार्डिनल नंबर मतलब क्या होते हैं, कितना आदमी है, कार्डिनल नंबर मतलब कितना आदमी, कितना आदमी 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4, कितना 16। देखो एक प्रश्न आ रहा है तो वही प्रश्न को बनाना मूर्खता है, उससे रिलेटेड कितने प्रश्न आ सकते हैं। क्या ये वाला दे देता नंबर ऑफ सबसेट बोल देता, नंबर ऑफ पावर सेट 16 ही होगा, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट, नॉन इम्पटी 15, एक कम, सबसेट के आगे कुछ भी लगल रहे तो एक कम करते हैं। अरे बालक सबसेट मतलब क्या होता है, बेटा होता है ना, सभी का बेटा कौन होता है, बेढंगा, और बेढंगा को हम क्या बोलते हैं, एम्पटी। समझ में आ रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विथ यूनिवर्सल सेट, देखो ये को इंटरसेक्ट करवा रहे यूनिवर्सल सेट, ये को इंटरसेक्ट करवा रहे यूनिवर्सल सेट के साथ। तो देखो बालक यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सभी सेट के बाबूजी, यानी इसका सारा एलिमेंट इसके पास होगा, तभी तो यूनिवर्सल कह रहे हैं बालक। तो इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या, जिसके सारे एलिमेंट रहते हैं वही ना निकलता है, तो ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल तो क्या होगा, ये होगा। हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंटरसेक्शन रहेगा ना तो छोटा चीज को निकालना, क्या छोटा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होते हैं, छोटा, और यूनियन का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब बताओ ये यूनियन यूनिवर्सल सेट हम दे दिए, अब बताओ यूनिवर्सल होगा, क्योंकि बड़ा ये और यूनिवर्सल में बड़ा कौन होते हैं, यूनिवर्सल, तो यहां क्या होगा, यूनिवर्सल। ठीक है, समझ में आ रहा है बालक ये सब? ओके ओके। 19 नंबर क्या बोला है, ये देखो 19 नंबर तुमसे प्रश्न किया है, ये एक सेट है, बी एक सेट है, तो ये इंटरसेक्शन बी बोला, ये इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एक है क्या, नहीं, 2 है मेरे पास, फिर 4 है, तो 2 और 4, 2 और 4, बस हो गया, खत्म हो गया। अब आराम से इंग्लिश पढ़ने के लिए चल जाओगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, हाँ ये चीज बोलो कॉम्प्लीमेंट, इसको हल्का सा हम बाहर में समझाते हैं। क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट। यहां से प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। बस 5 मिनट हल्का सा लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आना बैठे है, बस यही बता दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे दर्शाते हैं पता है, जैसे कि हम तुमको बोले ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का ऐसे दर्शाओगे। तुम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऐसे पढ़े होगे ना, यहाँ हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि बालक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 है, और ये सेट है तुम्हारे पास 1 है, तो कभी भी कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो यूनिवर्सल में से उसको घटा दो, यूनिवर्सल में से उसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 और 3। अब बोला है यहां प्रश्न में, क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को घटाओगे, ये में से घट जाएगा तो 5, 0 नहीं बालक 5, कुछ नहीं बच रहा है, 0 एक आदमी है, तो ये क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के सेशन को यही हम खत्म करते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।